हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करवाया था और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक क्लास और लूँगा फर्स्ट प्रिंसिपल की और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई एक फंक्शन लेके उसका डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मैं आपको निकाल के दिखाऊँगा। तो आज हमारे चैप्टर नंबर 4 की जो डेरिवेटिव है उसकी लास्ट क्लास है। इसमें हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट और करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 जो कि हमारे पास है कोसेक एक्स। अब स्टूडेंट, मैंने आपको करवाया था कि डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोसेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस कोसेक एक्स या कॉट एक्स एंड कॉट एक्स, सॉरी। तो कोसेक एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये है इस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट, यही काम आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करके दिखाना है। मैंने लास्ट क्लास में भी एक फंक्शन लिया था, उसको भी मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करके दिखाया और मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे। वो स्टेप्स आपको याद रखने। इसको देख लेते हैं कि कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स ही आएगा विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। चलें स्टेप्स स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि एफ एक्स को हम सबसे पहले किससे रिप्लेस करेंगे? y से। तो y इज इक्वल्स टू हो गया कोसेक एक्स। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि स्मॉल चेंज और स्मॉल इंक्रीमेंट इन y रिजल्ट स्मॉल इंक्रीमेंट और स्मॉल चेंज इन x, यानी कि यहाँ पर डेल्टा y का चेंज आएगा तो यहाँ पर x प्लस यहाँ पर डेल्टा x का चेंज आएगा। इसके बाद वाला स्टेप क्या था कि हम y को वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो माइनस y हो जाएगा। इसके बाद क्या था, ये है कोसेक x प्लस डेल्टा x और y खुद क्या था? कोसेक x, तो y की जगह पर आ गया कोसेक x। अब आपके पास डेल्टा y इज इक्वल्स टू कोसेक x प्लस डेल्टा x माइनस कोसेक x। अब हम जानते हैं कि कोसेक का जो रेसिप्रोकल होता है या कोसेक का जो उल्टा होता है वो साइन होता है। तो हम कोसेक को आसान करने के लिए हम इसको साइन की फॉर्म में ले आते हैं। तो कोसेक x प्लस डेल्टा x क्या होता है? 1 अपॉन साइन x प्लस डेल्टा x माइनस, और कोसेक x क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन x। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर साइन x प्लस डेल्टा x का और साइन x का एलसीएम ले लेते हैं। साइन x प्लस डेल्टा x साइन x प्लस डेल्टा x से कट जाएगा, साइन x मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से तो वो हो जाएगा साइन x। ये बीच वाली साइन माइनस की ऐसे ही आ गई। साइन x से कट गया तो साइन x प्लस डेल्टा x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास साइन x प्लस डेल्टा x। यहाँ तक हम पहुँच गए। स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी फॉर्मूला बताया था फ्रॉम सम टू प्रोडक्ट का। आज फिर बता रहा हूँ कि साइन u माइनस साइन v क्या होता है? 2 cos u प्लस v अपॉन 2 साइन u माइनस v अपॉन 2। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो फर्स्ट ईयर की बुक खोलें, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर निकालें, चैप्टर नंबर 10, उसमें आपको ये फॉर्मूला नज़र आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास u क्या है? x है और v क्या है? x प्लस डेल्टा x। तो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ u है वहाँ पर आप रख देंगे x और जहाँ जहाँ v है वहाँ पर आप रख देंगे x प्लस डेल्टा x। तो 2 cos u क्या है? x प्लस फॉर्मूले का आ गया, v क्या है? x प्लस डेल्टा x अपॉन 2, ये रहा अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय साइन u क्या है? x माइनस v क्या है? x प्लस डेल्टा x। इसको ब्रैकेट में इसलिए रखा है स्टूडेंट्स के माइनस जो होता है वो चेंज करता है साइन को। नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए। अच्छा, अपॉन में जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज, उसको हमने नहीं टच किया। 2 cos x प्लस x क्या होता है? 2x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 साइन x माइनस प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन 2। यहाँ तक पहुँच गया। अपॉन वाले को हमने अभी टच नहीं किया है। 2 cos 2x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 साइन। अब देखिए ये x से x कट रहे हैं तो आपने काट दिया तो ये आ गया माइनस डेल्टा x अपॉन 2। अब स्टूडेंट, ये बात आप जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, यानी कि अगर साइन के साथ माइनस की साइन अंदर एंगल के साथ लगी हुई है तो वो साइन आप बाहर निकाल सकते हैं। तो इसलिए इस बात को याद रखिएगा। यही काम मैंने यहाँ पर किया है। देखिए ये माइनस यहाँ पर आ गया तो ये आ गया cos 2x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 साइन, ये माइनस क्योंकि बाहर जा चुका है तो ये अब रह गया डेल्टा x अपॉन 2 और इस वाले 2 को इसके साथ लगा दिया। क्यों लगाया? मेरा ख्याल है अब तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इसकी एक सेटिंग बनानी होती है। चलें एक दफ़ा फिर आएगा तो बता दूंगा मैं आपको। तो इस 2 को यहाँ से भी, और वैसे भी आपको बताया कि मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपॉन में जो साइन x प्लस डेल्टा x इंटू साइन x लिखा हुआ है उसको मैंने एज इट इज़ रहने दिया। चलें आगे चलते हैं।
अब क्या करें हमने, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, दोनों साइड पर, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 अपॉन साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वो जो लिखा हुआ है एज इट इज लिखा हुआ है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, ये लिखा हुआ था 2 साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2, यहाँ भी लिखा हुआ है, और वो जो आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया वो यहाँ शो कर दिया। अब आप होल अपॉन के नीचे शो करें या एक के साथ शो करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं, माइनस कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 अपॉन साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इंटू साइन एक्स, ये वही पुराना वाला चलता हुआ आ रहा है, इंटू साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2, और इस 2 को साइन, इस 2 को डेल्टा एक्स के नीचे ले गए, क्योंकि आपको मैंने कल भी बताया था कि जब अपॉन के नीचे अपॉन आ जाए, यानी कि ये अपॉन फिर इसके नीचे एक और अपॉन, तो ये दोबारा वहाँ जा सकता है। इसको अपने काम के लिए हम यहाँ पर ले आए, यहाँ तक पहुँच गए। अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लगा देंगे हम। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 माइनस कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 अपॉन साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स, और यहाँ भी लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2 अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन 2। अब स्टूडेंट इसके बाद क्या कर रहे हैं, हम लिमिट लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स होगा वहाँ पर हम 0 लगा देंगे। देखें ये डेल्टा एक्स था, यहाँ आपने 0 लगा दिया, ये नीचे भी देखें डेल्टा एक्स था, यहाँ भी 0 लगा दिया। और स्टूडेंट ये पूरी चीज़, ये जो आपकी पूरी चीज़ है, ये पूरी चीज़ आपकी क्या हो गई, 1 के बराबर। कैसे हुई, लास्ट क्लास याद करें आप, लास्ट मैंने आपको बताया था कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो देखें एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था, ये और ये अगर सेम हो और लिमिट जो है वो टेंस टू 0 हो तो आंसर क्या आता है, 1। यही वजह है कि मैंने यहाँ पर डेल्टा एक्स की जगह पर 0 लगाया, डेल्टा एक्स की जगह पर 0 लगाया, साइन एक्स, और मल्टीप्लाई बाय इस पूरे की जगह पर क्या रख दिया, 1 रख दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। और आगे चलते हैं, देखिए 2x प्लस 0 2x, 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये देखें ये 2 से 2 कट गया, तो ये बचा माइनस कॉस x अपॉन साइन एक्स प्लस 0 साइन एक्स ही रहेगा, और ये लिखा हुआ है साइन एक्स, इसको मैंने इस तरह लिख दिया 1 अपॉन साइन एक्स, और 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चीज़ आ गई। सिर्फ क्या किया, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, माइनस कॉस एक्स ये आ गया अपॉन साइन एक्स ये आ गया, और इस वाले साइन एक्स को अलग करके लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट, आपने ग्रेड 10 में भी पढ़ा, आपने ग्रेड 11 में भी पढ़ा कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, ये माइनस का साइन आ गया, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक। तो विच इज़ एग्जैक्टली सेम आंसर ऑफ डेरिवेटिव, जो कि आप नॉर्मली आपने याद किया था, आम अल्फाज में बोले रट्टा लगाया था कि कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल आपको ये सिखाता है कि कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स क्यों होता है। ये देखें, ये आपके सामने पूरा फर्स्ट प्रिंसिपल आया। स्टूडेंट आई होप कि अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, वो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से बहुत ईजीली कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगा बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। आई वुड से कि आज हमारा चैप्टर नंबर 4 100% ख़त्म हो गया है। हमने इसमें जितनी चीज़ें थी वो बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी है, एंड आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। अब आपका काम है कि आप इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मेरे लेक्चर्स को बार बार देखें, जितनी दफ़ा आप देखेंगे इतनी ही दफ़ा आपकी प्रैक्टिस होगी, और देख देख के आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ इतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया था फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ माई लेक्चर्स के जब भी चैप्टर ख़त्म होगा मैं आपको एटलीस्ट 1 लेक्चर ऑफ पास ईयर एग्ज़ाम के ज़रूर दूंगा, जो कि पास एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं डेरिवेटिव से रिलेटेड। तो अब मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, क्योंकि मैं आपको पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के पास एग्जामिनेशन पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस डेरिवेटिव पे करवाऊंगा, और फिर उसके बाद जो उसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो चैप्टर 5 होगा। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।